श्रीमान जी, स्क्रीन पर आपकी कुंडली है और इस कुंडली के अंदर सबसे पहले हमें देखें कि महादशा केतु शनि भगवान की चल रही है। डेट को नोट करें। रिस्क से रिलेटेड कोई भी काम, बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ तक बच जाइए। 16/4/26 तक केतु शनि भगवान की दशा गड़बड़ होती है। और अगर हम लग्न चार्ट में देखें तो शनि भगवान पंचम में बैठे हैं, विशेष बुद्धि देंगे आपको, संतान की बाधा थोड़ी देंगे और प्रेम में भी जो बाधा है वो देंगे, क्योंकि पंचम में शनि बैठते हैं तो प्रेम में सबसे ज़्यादा बाधा देते हैं और विद्या में रुकावट देते हैं। लेकिन जो विद्या आगे जाकर जो अच्छा परिणाम देती है, गोल्डन चांस यहाँ पर इंश्योर करते हैं। सूर्य भगवान की राशि में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ स्थान को 11 लिखा हुआ है, इन्हीं का घर है। तो ये बहुत अच्छा धन आपको देंगे, धनाधन कर देंगे, धन धुरंधर योग लगा देंगे। ना शनि भगवान की दृष्टि केतु भगवान पर जा रही है, ना केतु भगवान की दृष्टि शनि भगवान पे आ रही है, क्योंकि केतु भगवान की दृष्टि कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो शनि भगवान पे नहीं पड़ रही है और दशा जो चल रही है तो दोनों रिलेटेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें सावधानी रखना है। पहला भाव जो लग्नेश होता है, यदि मंगल यहाँ बैठे हैं तो लग्न की धारा क्या हो गई, सुखों की। चौथे घर में पहुँच गए ना, सुख का घर है, आपका मकान खुद, ये सब आप अपने बलबूते बनाओगे, भूस्वामी बना देंगे मंगल के जाने से, क्योंकि लग्नेश है। लेकिन लग्नेश ही जाकर क्या हो गए, नीच राशि में हो गए। तो मंगल भगवान का मंत्र हमें डेली सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गणेश भगवान का नाम लेके इनका स्मरण करना है। और 4 नंबर लेकर बैठे हैं, इसलिए परिवार में कलह, टेंशन, किसी तरह की कुछ ना कुछ इशू वो बना रहेगा। तो आप अपनी एक आदत डालिए कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप एक हद तक ही किसी की किस्मत बना सकते हो। तो आपको अनावश्यक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मंगल यहाँ पर आपने सब उपाय कर लिए हैं, नाम स्मरण करते रहना है ज़िंदगी भर, क्योंकि लग्नेश का नीच राशि में चले जाना ये कुंडली को वीक कर देता है। तो इसमें 80% जो पावर होता है वो लग्नेश का ही होता है, क्योंकि लग्नेश लीडर होता है और मंगल ही लीडर है और जाकर चौथे भाव में बैठे हैं। पहले भाव के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल भगवान पर विशेष ध्यान रखते हो, क्योंकि आपके वो कर्म को भी देख रहे हैं, लाभ को भी देख रहे हैं, 8वीं और चौथी राशि, चौथे नंबर की इनकी दृष्टि से ये सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य यहाँ पे नीच के बैठे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, नीच के मंगल का और नीच के सूर्य का, ये गड़बड़ है। तो सप्तम भाव में क्या होता है, बिजनेस, रिलेशंस और हमारा मैरिज का भाव है, तो यहाँ पर वीकनेस हो जाएगी दोनों भाव में। और जब आप फाइनेंस का जो भी ध्यान करें अपने बिजनेस रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि आप इमोशनल होंगे आपका धन गड़बड़ कर देंगे। सूर्य नीच के बैठे हैं, ये हमारे बिजनेस रिलेशन का घर है। बिजनेस के स्वामी क्या, शनि भगवान जाकर पंचम में बैठे हैं। ये बिजनेस का घर है, कर्म का घर है और ये बिजनेस रिलेशन का घर है। तो कर्म के समय शनि भगवान पंचम में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या है, लग्नेश में हमेशा जीवन में ध्यान देना है। और दूसरा सूर्य, तो श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम पूरे हफ्ते में सारे दिन आप पकड़ पढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संडे को विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर पढ़ें। शक्तिशाली मंत्र है ये, सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे। और जब फॉरेन कंट्री में आप बैठे हो तो सूर्य को अच्छा करके चलना है। और यहीं पे बुधादित्य योग भी लगा हुआ है, लेकिन सूर्य नीच के हैं, इसलिए मरकरी भी वीक हो गए। तो सूर्य के काम करने से मरकरी तगड़े हो जाएंगे। और मरकरी आपके देखिए 25 डिग्री पर बैठे हैं और शुभ राशि में बैठे हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विवाह में वैराग्य का भाव देते हैं। मरकरी बिजनेस के लिए अच्छे हैं यहाँ पर, सूर्य भी बिजनेस के लिए अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन विवाह के लिए नहीं। तो ये भाव कमजोर। साथ ही साथ ये जो विवाह का भाव, इसका जो सप्तम पति है, इस घर में 7 लिखा है, वीनस हुए जाकर एक घर पहले बैठ गए छठे घर में, तो ये डेंजरस होता है।
ये पति पत्नी के, स्त्री पुरुष के जो मिलन है उसको प्रभावित करता है। और नीच राशि में चले गए हैं, देखिए ये नीच राशि में, और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो वीनस आपकी नीच राशि में 7 में, तो दुल्हन अस्वस्थ रहेगी। और यहाँ पर राहु भी 7 में बैठे हैं, तो ये भाव में वृद्धि हो गई। और 6वां भाव आपके काम धंधे के आरंभ का है, कोई भी काम धंधा आरंभ करते हैं आप, तो ये 6वां भाव है। आपके शत्रु जबरदस्ती के हो जाएंगे, आप कुछ करोगे नहीं फिर भी शत्रु लोग आपको देखेंगे। क्यों? क्योंकि 6वां भाव बिगड़ गया है। और वीनस जब यहाँ पर बैठते हैं तो शरीर में एक ऐब जरूर दे देते हैं, तो इस पर मैं आपसे चर्चा, यहाँ पर बैठते हैं तो शरीर में शारीरिक या मानसिक ऐब जरूर दे देते हैं। ऐब का मतलब वो कमी कर देते हैं, और फिर वो उस डिसऑर्डर को हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई सैनिक है, उसके कंधे में गोली लग गई, तो अब क्या है कि जब सर्जरी के बाद लोग आपको देखेंगे कि वो कंधे की कसरत ज़्यादा करता है। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत फ्री रखना है और कसरत जरूर करना है, क्योंकि आपके एक गुरु यहाँ पे गड़बड़ हो गए। और 6वां भाव ऋण का है, रोग का है, और रिपु का है। रिपु यानी दुश्मन। तो ये भाव बिगड़ गया, तो 6वां भाव, तो वीनस और राहु भगवान का मंत्र सवेरे लगा लीजिए मंगल के बाद में। और इस कुंडली में अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लग्नेश यहाँ पे गड़बड़ हो गए। धन देखते हैं, 2 नंबर लिखा है, तो वीनस क्या हो गए नीच में। 6ठे भाव में नॉर्मल चले गए धनेश, दूसरे घर का स्वामी, धन का स्वामी, तो वीनस चले गए तो ये पैसे का नुकसान करा देंगे। तो आप वीनस मजबूत करेंगे तो आपके धनेश भी मजबूत होंगे। ये 2 पॉइंट जरूर देखे जाते हैं, भाई लग्नेश क्या कर रहा है, धनेश क्या कर रहे हैं, और लाभेश क्या, लाभ मतलब प्रॉफिटेबल इवेंट्स 11 लिखा है। ये भी गजब है, क्योंकि शनि भगवान है तो लाभ तो मिलेगा आपको, पंचम में बैठे हैं। आसपास बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, देश विदेश में सब जगह मिलेंगी, पंचम भाव के शनि भगवान है। लेकिन जब आप सूर्य को मजबूत करेंगे तो ये घर मजबूत हो जाएगा, सिंह राशि। शनि भगवान बैठे, शनि भगवान और पावर आपको देंगे। तो श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से साथ में क्या होगा कि सूर्य शनि भगवान ने क्या किया है, 6ठे घर को फंसा दिया है। एक तो 6ठा घर पहले फंसा, पाप कर्तरी में कर दिया। किसने? शनि भगवान ने और सूर्य भगवान ने। नई पिक्चर पे समझते हैं। तो यहाँ पर ये 6ठा भाव पाप कर्तरी में आ गया, इससे हमें मुक्ति करना है। तो हम सूर्य पे जब काम करेंगे तो काम बनेगा। और केतु आपके अच्छे बैठे हैं, मोक्ष दे देंगे आपको, तो इनसे आप मोक्ष लीजिए। लेकिन नीच के वीनस की दृष्टि पड़ेगी तो केतु अलग वीक हो जाएंगे। तो जब आप वीनस और राहु और मंगल का मंत्र करेंगे तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे, ये जरूर करें। अब इसके आगे 3 भाव तो आप समझ गए। तो लग्नेश सबसे पहले देखते हैं, जो मंगल करेक्शन चाहिए। धनेश नीच में चले गए, करेक्शन। आपको पैसा किसने दिया? शनि भगवान ने दिया। और बुध यहाँ पर बैठते तो बिजनेस रिलेशन बहुत ऊपर बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे सूर्य की कमी है तो आपको उसी में से गड़बड़ हो जाएगी फाइनेंस में। तो फाइनेंस का काम इमोशन से नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी जैसे फाइनेंस, आपको तुरंत तो कभी पैसा नहीं लगाना है, एक दिन सोच के लगाना है। पार्टनरशिप भी आप कर रहे हैं तो एक दिन बाद का बोलिए, क्योंकि सोच लीजिए, क्योंकि सूर्य गड़बड़ है ना तो बड़ा पैसे का नुकसान। सूर्य जब खराब होते हैं तो क्या होता है, आप रॉयल नहीं बन सकते हो। आप जो लाखों को करोड़ करोगे वो फिर लाख हो जाएंगे। आप भी सोचोगे यार मैं फिर मेहनत करता हूँ, तो आप फिर करोगे, फिर एक समय जो मुट्ठी में पैसा आएगा वो चला जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य बड़ा रॉयल नहीं होने देंगे। और जब तक जीवन लेबोरियस रहता है, लेकिन जब सूर्य अच्छे होते हैं, सूर्य पे जब काम करते हैं तो जीवन में लेबर कम हो जाता है। आप बैठ के डिसीजन ले सकते हो, बैठ के दुनिया चला सकते हो। इसलिए सूर्य पे बहुत ध्यान। मंगल भगवान का बीज मंत्र करना है, ये करना है बीज मंत्र। यहाँ पे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, और सूर्य भगवान का भी नाम ले लीजिए सवेरे, उनका ओम सूर्याय नमः। गजकेसरी योग आपको बना हुआ है, नोट कर लिया आपने। और कर्म भी तो मैंने बता ही दिया, विवाह भी मैंने बता दिया है। विवाह का ये जो भाव है किस प्रकार यहाँ से कनेक्टेड है ये बता दिया है मैंने। आपके धन के बारे में बता दिया है,
धन किसने दिया है? शनि भगवान ने, ये भी बता दिया। लाभेश आपके शनि भगवान है। अब यहाँ पे 4 नंबर है, तो आपका सुखों का स्वामी कौन बना? चंद्रमा। एक घर पहले चले गए, वीक हो जाते हैं एक घर पहले, लेकिन गजकेसरी योग बना लिया। गुरु का साथ तो सभी को चाहिए, बृहस्पति तो अमृत है, तो आपका पराक्रम क्या हो गया? अमृत हो गया। गजकेसरी योग, थोड़ा सा प्रयास करोगे खूब निकलेगा। अब ये सवाल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि फिर क्यों नहीं निकलता, फिर क्यों फंस जाता है? इसलिए फंस जाता है, यहाँ से फंस जाता है पैसा, यहाँ से आपको बड़ा पैसा मिलता है, थोड़े से में हाथ डालोगे एकदम पैसा आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है गजकेसरी योग की। दिमाग से पैसा व्यक्ति कमाता है, क्योंकि गजकेसरी योग है। हाथी के जैसा मस्तक होता है वो कंपेयर किया गया, इतना बड़ा दिमाग होता है व्यक्ति के पास में। मृत्यु के प्लैनेट क्या कर रहे हैं? आयु के देखिए, गुप्त विद्या पंचम में चले गए शनि भगवान, माफ़ कीजिए, यहाँ पे 8 नंबर बने मंगल भगवान, जाकर कहाँ बैठे? सुख के घर में। तो अष्टमपति जब जाकर यहाँ बैठते हैं सुख में, तो सुखों में कमी कर देते हैं, घर में मकान में संघर्ष दे देते हैं, मेडिकल संघर्ष दे देते हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस का संघर्ष दे देते हैं, घर से आपको दूर चले गए। तो मंगल पे आप जितना ज़्यादा वर्किंग करेंगे, मंगल जाकर बैठे लग्नेश हैं आपके, इसीलिए लग्नेश सबसे पहले रहते हैं। राशि कौन सी बनी आपकी? राशि मिथुन बनी। किस लिए आए हो आप दुनिया में? प्रेम करने के लिए, 3 नंबर। और गुरु का साथ मिल गया है तो प्रेम भी अपार है, लेकिन यहाँ की बाधा है सूर्य भगवान। जब सूर्य पे काम करोगे तो आपका प्रेम जीवन में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गजकेसरी योग है। चंद्रमा तो देना चाह रहे हैं, आप लीजिए इसे। फिर चंद्रमा यहाँ आपके लाभ में भी आ गए हैं। राहु भगवान यहाँ बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो इनका मैं एक उपाय आपको जरूर दूंगा, क्योंकि पीड़ा को बढ़ा देंगे। और फिर गुरु और केतु नवांश में आपके देखिए, गुरु चांडाल में चले गए, तो इसलिए गुरु का पावर यहाँ पे कम हो गया है। तो क्या करेंगे हम? तो हम केतु भगवान का भी मंत्र कर ले। तो केतु भगवान का मंत्र करने से केतु यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे, मोक्ष भी देंगे आपको, और गुरु के साथ में जो चांडाल है उसकी मुक्ति भी करेंगे। चामुंडा माता का जो मंत्र है, आप तो देवास के रहने वाले हो, चामुंडा माता का जो मंत्र है बहुत लाभकारी होता है। और 2 मंत्र हमेशा उच्चारण करिए गुरु चांडाल के लिए, एक माता चामुंडा का और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, और दूसरा मंत्र जो है वो है महामृत्युंजय। ये दोनों में से या दोनों करिए, इसमें बहुत राहत मिलेगी। पूजन वगैरह सब हम कर चुके हैं, बहुत अच्छा संयोग बन गया। कर्म शनि रॉयल बना देंगे, वृषभ राशि के शनि है और साथ में मरकरी के साथ मिल गया, तो मैच्योरिटी में आगे जाके लाइफ में क्या होने वाला है? शनि आपको पंचम घर में दे ही दिए हैं, यंग एज में पैसा पहुंचा दिया आपके पास में, और कर्म को विशेष कर दिया है। नवांश में बहुत अच्छा भाव दे रहा है, चंद्रमा भी अच्छा दे रहा है, सूर्य यहाँ पे अच्छा दे रहा है, इसलिए आप चमकोगे। तो श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से क्या, सूर्य यहाँ पर फलदार वृक्ष बन गए। तो आप अपने पावर को समझिए, और आपका फिर नाम ही सूर्यकांत है, तो सूर्य यहाँ पे चमक गए ना। जड़ कमजोर है, फल तो दिख रहा है ना। तो जब आप इसमें पानी डालोगे तो यहाँ पे नीचे जो आपकी नवांश कुंडली मजबूत हो जाएगी। तो नवांश कुंडली में फिर आप देखिए ये भाव वर्गोत्तम हो गया, फिर से आपके वीनस जो है, तो ये आपकी पत्नी को क्या करेंगे? मानसिक या शारीरिक कुछ परेशानियां देंगे ही देंगे, क्योंकि इधर भी खराब हो गए हैं, सप्तमपति हैं, और इधर भी खराब हो गए हैं, और फिर यहाँ पे भी नीच राशि में, इधर भी नीच राशि में। कुछ आपको भी ऐसा खाना खाना है जिससे आपके शुक्राणु मजबूत रहे, जैसे चना, केले, दाल, हाई प्रोटीन खाना खाना है ताकि शुक्राणु मजबूत रहे, क्योंकि वीनस कमज़ोर है यहाँ पर और यहाँ पर भी कमज़ोर है। साथ में मंगल भगवान के साथ में बैठ गए, और मंगल की कन्या राशि में अगर मंगल बैठते हैं तो ये शत्रु राशि हुई। वीनस और मंगल भगवान का साथ होता है तो व्यक्ति आकर्षक बनता है,
और कहाँ बैठे हैं? धन के घर में। ये नीच के हो गए, लेकिन मंगल भगवान के साथ में बैठकर ये मजबूत भी हो गए पावर, क्योंकि दोनों भगवानों में कंजंक्शन है। और मंगल भगवान दूसरे घर में मांगलिक दोष लगाते हैं लेकिन धन देते हैं। तो यहाँ पे आपको मंगल भी धन दे रहा है। साथ में मंगल और राहु भगवान ने क्या किया है? मस्तक पकड़ लिया है। पहला घर पाप कर्तरी में चला गया, ये खतरनाक हो गया है। तो नवांश कुंडली का पहला भाव पाप कर्तरी में, इस पे ध्यान रखना है। तो जब आप ये और ये करोगे तो आपका ये पहला भाव छूटेगा, मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे। और फिर सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, इनका घर है सूर्य का जो यहाँ बैठे हैं, तो पत्नी भी नाम कमा जाएगी। लेकिन गुरु चांडाल यहाँ पे तंग कर रहा है, लग्नेश को सही करना है। तो लग्नेश आपके यहाँ पे क्या है? सूर्य है, तो यहाँ पे सूर्य का मंत्र मैंने बोल ही दिया है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं से आपको लाभ मिलेगा, यही हमारी कामना भी है। अलावा इसके और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप बता देना, बस ये दशा को नोट कर लीजिए। इसके बाद केतु और मरकरी जब आएंगे तो आपको अच्छा लाभ देकर जाएंगे। जाते हुए केतु बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और चूँकि मरकरी के साथ रहेंगे तो आपको आनंद दे जाएंगे। उसके बाद में जो दशा चालू होगी वो वीनस की चालू होगी। तो यहाँ हमें समझना है अगले 20 सालों तक वीनस की दशा 20 साल की होती है।